दोस्तों, जय माता दी। आज मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ आप सबके बीच में बांटने वाला हूँ। आपको शायद यकीन नहीं होगा, जो भी मेरे आज 52 साल की उम्र में जो मैं तजुर्बा समाज से, परिवार से, गांव के रहन सहन से और जो दिव्य अनुभव हुआ है हमें जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, परिवार के रिश्ते के बारे में, वो मैं बांटना चाहता हूँ। आप जानते हैं धर्म किसे कहते हैं या धर्म की परिभाषा क्या है, इसे हमें कैसे निभाना चाहिए। और एक चीज़ मैं पहले अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई धर्म का प्रारूप नहीं हूँ। ये शिक्षा मैंने कहीं जाकर लिया नहीं है, या मेरा कोई आज तक गुरु बनने के योग्य है, मिला ही नहीं हमें। मेरे गुरु मैं अपनी जगदम्बा को मानता हूँ, जिसको मैं दिल से, मेरे हृदय में, मेरे नस नस में, मेरे रोम रोम में है, उसी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। और धन्य मानता हूँ जो उसने मुझे किसी कार्य के लिए चुना। बहुत बार कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक परछाई की तरह मेरे साथ रहती है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देती है, मुझे संतुष्टि दिलाती है, लेकिन फिर भी मैं धर्म के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता हूँ। बहुत समय पहले मेरे अंदर ऐसे कुछ विकार उत्पन्न हुए जो कि मैं धर्म का अपमान कर बैठा, समय को नहीं समझ पाया। आज ये वीडियो कुछ इतना बड़ा बनने वाला है, इसको आप धर्म के अनुरूप की नज़रों से देखेंगे तो ही इसका महत्व समझ पाएंगे। और इसी तरह मेरी हर वीडियो को आप पूरी तरह देखेंगे तो ही समझ पाएंगे कि मैं समाज में क्या लोगों को बताना चाहता हूँ और सबके प्रति में क्या उदाहरण है मेरे मन में। आज मैं पिता पुत्र के उस रूप को बताना चाहता हूँ। जब कोई पुत्र आवेश में आकर यह कहे पिता से कि मैं आपके जैसा किसी के मुँह से ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि पिता की बनाई संपत्ति पर आप राज कर रहे हो। आप क्या समझते हैं उसके पढ़ाई का गुण है? ये सबसे बड़ा अवगुण है ये, क्योंकि उसे यह अभिमान है कि जो आज जिस पोस्ट पर या जिस गद्दी पर विराजमान है वो उनके ही अभाव से ही मिला है उनको। अरे मूर्ख है वो पुत्र। हाँ, ये हो सकता है कि अपने कर्म से वो उपज हो रही है, जिन्हें हम पैसा कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, उनकी मेहनत से मिल रहा है, लेकिन उस मेहनत करने में, उनको यहाँ तक पहुँचाने में माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है। और ये हर माता पिता के दिल में ये उद्देश्य होता है कि जब हम वृद्ध हो जाएं, वृद्ध होने के कगार पर पहुँचें, कि पुत्र हमारा मान रखें। भले पिता कितना भी क्रोधी हो, कितना भी उद्दंडता किया हो, परिवार में, उसकी माँ के साथ परिवार में असमानता का व्यवहार हुआ हो पिता से, फिर भी पुत्र का ये फर्ज होता है कि समय का इंतज़ार करें, क्योंकि ये सब कोई जनमान से नहीं होता है। आजकल मैं रिश्ते की परिभाषा यहाँ तक देखा हूँ कि हम पुत्री को पैदा करने के बाद अपनी परिभाषा भूल जाते हैं। मतलब उन्हें हमें किस प्रकार से गुण बताना है, किस प्रकार से क्या करना है, उसमें तो कुछ अपनी ही गलती होती है। क्योंकि आज मैं बताऊँ आपको असलियत अपने बारे में कि मुझे अपने समीप करने के लिए, मतलब जिसे हम मोहन कहते हैं, हिप्नोटाइज, इंग्लिश में हिप्नोटाइज कहा जाता है, कि यह लड़का, अनिल नाम का लड़का हमारे ही अनुरूप चले या जो मैं जितना कहूँ उतना ही करें। मेरे दोस्तों, इतना होने के बाद भी मैं कभी रिश्ते की अहमियत को नहीं भूल पाया कि मुझे असलियत में करना क्या है।
सुना हूँ सबकी मैं, लेकिन किया हूँ वही जो मेरे मन ने मुझे परमिशन दिया है। बहुत प्रताड़ना झेला हूँ मैं। हमारे घर के रीति रिवाज का प्रताड़ना, नियम का प्रताड़ना। मेरी माँ ने मुझे जब तक जीवित थी, मतलब उनको कैंसर हो गया था, उस समय कैंसर होने के पहले तक उन्होंने कम से कम 10 साल मुझे यही शिक्षा दी कि तेरे तू क्यों पूजा पाठ करता है, क्या ज़रूरत है, मैं तो कर ही रही हूँ। तुझे आवश्यकता क्या है? मेरे पास कोई उत्तर नहीं रहता था इस चीज़ का, क्योंकि वो हर धर्म की चीज़ को मानने वाली महिला थी। ब्राह्मण के पास भी जाती थी, ज्ञानी ब्राह्मण के पास, जिन्हें हम गांव में साधु कहते हैं, पंडित कहते हैं। और अगर वो किसी पूजा पाठ या किसी चीज़ में विषमता है, उनकी रुचि है, हम तांत्रिक पुजारी भी कहते हैं। या कोई मुसलमान अगर है तो उसे सम्मानपूर्वक मौलवी कहा जाता है, जिनके पास गुण होता है तांत्रिक विधि करने की। या कोई संत को ही ले लीजिए, जो गांव-गांव घूमते हैं, गली गली प्रभु का गुणगान करते हैं। जो भिक्षा मिलता है उन्हें लाकर मिली हुई वस्तु का बनाकर उसका उपयोग करते हैं अपने उदर को भरने के लिए, उदर को शांत करने के लिए। उदर मतलब पेट, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो बच्चों को जब पैदा होने के बाद पिता का कर्तव्य है सिर्फ धन कमाना, चाहे वो वहीं रहकर कमाए या अपने गांव देश से दूर जाकर कमाए। आज मैंने रामायण का वह दृश्य देखा